सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। संसद के दोनों सदनों के 142 सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों के द्वारा देश भर में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 22 दिसंबर 2023 को जिला कांग्रेस कमेटी पन्ना के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष शिवजीत सिंह भैया राजा के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा सांसदों के निलंबन के विरोध में रैली निकालकर जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय प्रांगण में कलेक्टर के नाम पन्ना एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर निलंबित किए गए सांसदों को शीघ्र बहाली की मांग की गई। इस दौरान कांग्रेसियों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रैली, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवजीत सिंह भैया राजा के साथ पूर्व विधायक श्रीकांत दुबे, गुन्नौर के विधायक प्रत्याशी जीवन लाल सिद्धार्थ, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र प्रभाकर सिंह अवस्थी, शशिकांत दीक्षित, अंकित शर्मा, राज बहादुर पटेल, रेहान मोहम्मद, अक्षय तिवारी, अनीस खान, जयराम यादव, देवू गौड़ सहित काफ़ी संख्या में कांग्रेस अधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस संबंध में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्र प्रभाकर, स्वास्थ्य और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवजीत सिंह भैया राजा ने मीडिया के समक्ष क्या कहा, आप भी सुनिए। पन्ना से जमील खान की रिपोर्ट। हमारे संसद में जो घुसपैठ कर रहे थे तो उनका विरोध कर रहे समस्त पार्टियों के सांसद जिसमें कांग्रेस के भी थे और वे अपनी भाषा संसद की गरिमा के अनुसार रख रहे थे और इसी केंद्र शासन ने उन 142 सांसदों को निलंबित कर दिया। इसी की तारतम्य में हम लोगों ने आज कलेक्टर के बाद राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है कि उन सांसदों का निलंबन तुरंत वापस किया जाए। 20 साल से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं भैया, हमारे जो कार्यकर्ता है ये कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। इनने अपने अथक प्रयास किया और ये करीब 20 वर्ष 18 साल तो वो हो गए, 5 साल और हम लोग संघर्ष करेंगे। सबसे बड़ा कारण इसमें ईवीएम का भी है। कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों का होता रहता है लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता मैदान में बहुत अच्छी तरीके से लड़े और किंतु आपने गुनौर का चुनाव भी देखा होगा तो वही यहाँ पे भी हम तो इस ईवीएम का दोष मानते हैं और शासन से पूरे जितने विपक्ष के पार्टियां उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि इसको ईवीएम को बंद करवा के, जब तक ईवीएम बंद नहीं होगी, जब तक ऐसा होता रहेगा तो ईवीएम बंद होना बहुत ज़रूरी है। आपके बताइए, जिनको ऐसा नहीं है वो तो जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो कारण होता है कुछ। ऐसा थोड़ी आप लोगों को खुद जितने पत्रकार हैं, आपकी जो सर्वे रिपोर्ट आ रही थी, आप लोगों के माध्यम से भी रिपोर्ट आ रही थी कि कांग्रेस 130 से 140 सीट जीतेगी। लेकिन इसका कारण क्या है आप बताओ। जितने चैनल हैं, चाहे आज तक हो चाहे जीडीपी, सब 130 से 140 सीट बता रही थी कांग्रेस की। कुछ ना कुछ तो कारण है ईवीएम का। आज हम लोग द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा जो हिटलर शाही चलाई जा रही है, इस हिटलर शाही के विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही थे और हैं और रहेंगे और अगली लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को मुँह की खानी पड़ेगी। इस तरह अगर हिटलर शाही ये करते रहे तो एक ना एक दिन इनको खुद जेल जाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा हमारे बगल के देशों में वहाँ के राष्ट्रपतियों ने खूब तानाशाही करी लेकिन एक दिन जाके गुफा में छुपना पड़ा था। ऐसे ही नरेंद्र मोदी या तो देश छोड़ के भागेंगे या गुफा में छुप जाएंगे। ये इनके द्वारा लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जनता ने जिनको अपना चुनकर भेजा था, जिन सांसदों को, उनको आपके द्वारा हिटलर शाही के द्वारा उनको निलंबित किया गया है। ये गैर कानूनी है, ये हमारे भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा है। और बाबा भीमराव की अंबेडकर के द्वारा जो ये अपनी भावना से और इतनी मेहनत करके संविधान लिखाया गया था, उसका अपमान किया जा रहा है। मैं समस्त मेरे साथियों से, भीमराव अंबेडकर को मानने वाले मेरे देश के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो सब हमारा इस मुहिम में साथ दें और इस हिटलर शाही को ख़त्म करने के लिए हम लोगों के साथ आएँ। हम लोगों ने इसलिए ज्ञापन दिया है कि हम लोग शांतिपूर्व
सुचारू रूप से सांसद को चलाने के लिए हम चाहते हैं कि जो निलंबित किए गए सांसद हैं उनको वापस लिया जाए और सत्ता जैसे चलती है पक्ष और विपक्ष के द्वारा वैसे चलाई जाए।